जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल टेस्ट टेक एंड टैलेंट में। नमस्ते मित्रों, आज हम पितृपक्ष के दौरान आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। यह एकादशी बहुत ही विशेष है क्योंकि इस व्रत से न केवल साधक के पाप नष्ट होते हैं बल्कि पितरों को भी शांति और स्वर्ग की गति प्राप्त होती है। व्रत कथा। सत्ययुग में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा शासन करते थे। वे धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजाहित में तत्पर थे। एक दिन उनके पितृ स्वप्न में प्रकट हुए और दुख भरे स्वर में बोले, पुत्र, हम अपने पूर्व कर्मों के कारण यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। यदि तुम पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य हमें अर्पित करोगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यह कहकर पितृ अदृश्य हो गए। सुबह होते ही राजा चिंतित होकर ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और सारी बात बताई। ऋषियों ने कहा, राजन, यदि आप भगवान विष्णु की भक्ति से इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे तो वे पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया। परिणाम स्वरूप के उनके पितर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग गमन कर गए और राजा को भी अखंड पुण्य तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्रत का महत्व। इस एकादशी से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष का नाश होता है, साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्रत विधि। प्रातः स्नान करके उपवास का संकल्प ले। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाए। तुलसी, फूल, धूप और नैवेद्य से पूजा करें। पितरों के नाम से तिल, जल और पिंड अर्पण करें। दिन भर उपवास करके विष्णु का नाम जप करें। अगले दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत का समापन करें। व्रत फल। पितरों को तृप्ति और स्वर्ग गमन मिलता है, साधक के पाप नष्ट होते हैं, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पितृपक्ष में इस व्रत का पालन करके पितरों को भी आत्मा को शांति और साधक को अक्षय पुण्य मिलता है। हम सब मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे सभी को सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।